बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ जुल्करनैन भाई मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी। दो अहम मामलात हैं। एक तो 63A का तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का तहरीर करदा फ़ैसला जो अपने ही साबिका जजेस पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। और दूसरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला था, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो मामला था, उस पर नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। जुल्करनैन भाई, सबसे पहले तो ये बताएगा 63A का कल फैसला आया, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब अपने ही चीफ जजेस पर, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर और दीगर जजेस पर जो है वो बरहम नज़र आ रहे हैं। ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, कब वो उन पे बरहम नहीं हुए, जब वो चीफ जस्टिस थे तब भी तो यही रवैया था, वो चले गए, अब भी यही रवैया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पहले जज हैं मेरा ख्याल है हिस्ट्री के, जो हर अपने फैसले में फैसला देने वाले जजेस का नाम ले लेके उनको जलील करते हैं। अब इनके फैसलों के ऊपर भी बहुत से लोगों ने जजमेंट्स दिए हैं। जब ये हाई कोर्ट में थे तो इनके खिलाफ अपीलें आती थी, इनके फैसले सेटिस्फाइड होते रहे। कभी किसी ने इनका नाम लिख के कोई बात नहीं की थी। मतलब जब ये रिटायर होंगे तो नाम आ जाएगा। ना ये लिखा था इनके बारे में कि पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, कॉन्शियस थे कि अनकॉन्शियस थे, जो इन्होंने बंदियाल साहब के बारे में लिखा है। तो वो 63A वाला भी ये फैसला बड़े तसादात का मजमू है। खुद कुछ और कहते रहे हैं, प्रैक्टिकली किसी फैसले में कुछ और बोलते रहे, यहाँ पे कुछ और लिखते रहे हैं। जो चीज़ इनको सूट कर रही होती है ना मौके पे, ये वही चीज़ लेके चलते हैं। मसलन आपको हम सब ने कहा कि जो 63A वाला केस आपने लगाया है उसकी टाइमिंग ऐसी है कि पार्लियामान को सीटें पूरी करके देना और ये फेवर देना आईनी तरमीम के लिए, ठीक है। बैठ के हमारे वीलॉग्स पे इतराज़ कर रहे हैं, थंबनेल ऐसे ऐसे बनाते हैं कि मुबहम किस्म के, साथ ही आके कहते हैं जी ये टाइमिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होती है? हर केस का होता है जी, जब लग गया तो टाइम क्या होता है जी? टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता इसका। कल आमिर फारूक साहब ने कहा कि पी हाउस ठीक करने की सील करने की टाइमिंग ठीक नहीं थी। चले, हम तो सारे जाहिल हैं ना, हमें तो कानून नहीं पता। हम तो बस जो भी मोबाइल पकड़ना शुरू हो जाता है नाम साहब वैसे भी उनके अपने पसंदीदा जज भी हैं। नहीं, हम तो साफी भी नहीं है ना, बस मोबाइल पकड़ा शुरू हो गए। आमिर फारूक साहब ने तो ना मोबाइल पकड़ा ना वो शुरू हुए। वो तो जज है ना, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है। तो उन्होंने कहा जी टाइमिंग ठीक नहीं थी, तो इसका मतलब है जो हम कह रहे थे हम भी गलत नहीं कह रहे थे। इतना तो कम से कम अपनी तसल्ली के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, कल खुद 63A के फैसले में लिखा सदर की टाइमिंग ठीक नहीं थी। उधर अदम एतमाद आ रही है, उधर वो रेफरेंस भेज रहे हैं कि जी वोट काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। उधर टाइमिंग ठीक नहीं थी, इधर टाइमिंग ठीक है। अच्छा, वहां पे खुद उन्होंने प्रैक्टिकल टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया। तो हम उठाएं तो गलत हो जाता है, वो उठाएं तो ठीक हो जाता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि जी ये फैसले के अंदर कि वो बातें डाली गई जो आइन में नहीं थी, कि जी वोट काउंट नहीं होगा, ये आइन में कहीं नहीं लिखा था, इन्होंने अपनी तरफ से शुमार किया। जज इखलाकियात के ऊपर बात नहीं कर सकते, इखलाकी ये तय करना है कानूनी है या क्या गैर कानूनी है। तो इस किस्म की बातें उन्होंने की। बंदियाल साहब का भी हवाला दिया कि जी उन्होंने अपने वो बात से फिर गए थे। पहले उन्होंने 63A के हवाले से कुछ और माजी में कहा था, बाद में कुछ और कहा था। अब पता नहीं वो कॉन्शियस माइंड से कहा कि अनकॉन्शियस माइंड से कहा, इस पर मैं कमेंट नहीं करता। ये उन्होंने लिखा काजी साहब ने। हुजूर, आप खुद जब कहते हैं कि गलतियाँ तो बताएं, हम इस्लाह करेंगे, अपनी ठीक करेंगे। आपने मुबारक सानी केस में अपने ही हाथ से लिखे हुए 2 फैसले गलत करार दे दिए। बिल्कुल ठीक है, कल तफसीली फैसला भी आया, क्योंकि उलमा ने बैठ के आपको अदालत में कहा कि आपने जितने हवाले दिए हैं आयात के और हदीस के सारे गलत दिए हैं। ठीक है, आपने कल वाले ऑर्डर में खुद लिखा कि पुराने दोनों फैसले गलत, हम सिर्फ जमानत बरकरार है, बाकी सारा उसका ट्रायल कोर्ट तयन करेगी। लिखा ना कल आपने? बिल्कुल अपने फैसले और करेक्शन ऑफ ऑर्डर यूरिसडिक्शन, जिसका तुक ही नहीं बनता था। एक ऑर्डर की करेक्शन के अगेंस्ट फाइल हुई थी, आपने 2 उड़ा दिए उसके अंदर। बिल्कुल, पहला भी दूसरा भी उड़ा दिया। हाँ, तो वहाँ आप अपनी गलती मानने, सारा कुछ ठीक है। दूसरा कुछ आज कि यार उस वक्त अगर मैंने फैसला दिया तो मुझसे गलती हो गई थी, करेक्ट पोजीशन ये है, तो वो उधर कहते नहीं पता नहीं स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। अब हम आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर भी बात करें तो फिर कहेंगे गालियां देते हैं। तो आईनी तरामीम लानी है ना, क्या करें 25 से पहले वो तो नहीं आ रही ना सर, सुनने में आ रही है। आखिरी कोशिश भी करके देख ले, नहीं आएगी। अच्छा, लिख लें मेरे वर्ड, सेव कर लें क्लिप। चलें, ये तो जुल्करनैन भाई की बातें हम सेव कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 25 तक आ सकती है, लेकिन जुल्करनैन भाई कह रहे हैं कि तरमीम नहीं होगी। चलें, जुल्करनैन भाई आने को आ सकती है, होगी नहीं। आज आपको पता है कुछ साफियों ने जो एक मखसूस कह लें कि मैसेज आता है वो सारे शुरू हो जाते हैं उसको कॉपी पेस्ट करके एडिटिंग ट्विटर पे। हाँ जी, उसको एडिटिंग करने की भी कोई सहमत नहीं करता। उन्होंने पीटीआई के 7 अरकान के नाम लेके लिखे कि ये सारे वो हैं जो पीटीआई ने अगवा करके रखे हुए। इसका मतलब है गवर्नमेंट उनको तोड़ना चाह रही थी और वो हाथ नहीं आ रहे। अच्छा,
ये तो पहले किसी के घर वालों को उठा के पुलिस से बयान दिलवा रहे हैं कि जी मेरे भाई ने जो के ला गए ने, ये हमारा राब्ता ही नहीं हो रहा, इनको लगा गैर में ले गए। ठीक है, तो ये जो हुकूमतें पुलिस के जरिए काम करवाती होती हैं, तो ये इस बात की दलील है कि उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा। किसी के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि डी सीट करा देंगे, नाइल करा देंगे, वो भी कहते हैं कारोबार तबाह कर दिए, कर लो, सीट भी लेनी है ले लो। अच्छा, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए, सीट खत्म हो जाती है, उल्टा नुकसान गवर्नमेंट को है। बिल्कुल, अगर इस सिचुएशन में सीट जिमनी इलेक्शन तो बाद 3 महीने बाद 2 महीने बाद जाके होना है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि आज वो डिक्लेयर करे कल इलेक्शन हो जाएगा वहां पे। 2-3 महीने तो लग रहे हैं। हाँ, तो तरमीम गई, सीटें होंगी तो ये बंदे तोड़ सकते हैं, सीटें ही खाली होंगी तो किसको तोड़ेंगे फिर। ये बात तो चले जुल्करनैन भाई। अच्छा, दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस सोफे से वोट डलवाना चाह रहे हैं, ये सोफे से, कुर्सी के कुशन से, गद्दी से तो वोट डलवा। असल जंग तो कुर्सी की है। हाँ। अच्छा जुल्करनैन भाई, चलें, ये तो 63A का अब सबको समझ आ गई कि असल मकसद क्या था, सुप्रीम कोर्ट की टाइमिंग क्या थी, फैसला क्या था और आईनी तरमीम का मामला क्या है, वो सबको समझ आ रही है, इतने बेवकूफ़ कोई नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फैसला जिसने 8 फरवरी को इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पर नुकसान पहुँचाया, वहाँ पर ये भी अवाम ने साबित किया कि किसी निशान की ज़रूरत नहीं है, जिस पार्टी को जो भी निशान होगा उस पर देख के वो वोट करेंगे। और काजी साहब के सुप्रीम कोर्ट ने वो इंतखाबी निशान बल्ला छीना, उसकी नज़रसानी दरख्वास्त आज फिर समाअत होने जा रही है। क्या लगता है, पीटीआई ने आमिर खान साहब ने दरख्वास्त इल्तवा की भी दायर की हुई है? देखें, आमिर खान साहब की इल्तवा की दरख्वास्त पे 2 ही सूरतें हैं, या वो मंजूर हो जाएगी और कहेंगे कि ठीक है आप जुमेरात को आ जाएं, क्योंकि आप पीर मंगल वो छुट्टी है, जुमेरात को आ जाएं, जुमेरात को केस सुन लें। लेकिन जुमेरात को फिर बेंच देखना है कि मुसरत अली साहिब और मोहम्मद अली मदर साहब दोनों यहाँ होंगे भी कि नहीं। हाँ, ये भी है। इतलात आनी कि मुसरत अली साहिब अगले हफ्ते को पेशावर में, और मदर साहब आज कराची 11 बजे के करीब, बल्कि थोड़ी देर में केस के बाद वो कराची निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर पीछे बचे और पीछे आगे छुट्टियां, पता नहीं छुट्टियों के बाद आते हैं कि नहीं, वो वैसे बेंचेस का अकेले कर सकते हैं। अगले हफ्ते का रोस्टर देख सकते हैं। वो जो भी बेंच में होते हैं तो वो अकेले ही सारा कुछ करते हैं। नहीं, वैसे भी अकेले कर सकते हैं। वो जब वो बेंच में भी बैठे होते हैं तो वो अकेले ही कर रहे होते हैं सारा कुछ, दूसरा आपको कम ही बोलता नजर आता होता है। अच्छा, वो एक तो ये है। दूसरा ये सिनेरियो है कि वो कहें कि जी दरखास्त खारिज है जो इनकी है एडजर्मेंट की, और आज ही आर्ग्यू करना है तो करें, वरना हम डिसमिस कर रहे हो तो डिसमिस कर दें। एक सिनेरियो ये है कि वो कह दें कि जनाब आप अगर आमिर खान साहब बिजी हैं, आपके आली जफर को या किसी और को बुला लें, वो आर्ग्यू कर लें, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और एक ये भी चांस है। अच्छा, ये सारे के दौरान ये सारा कुछ तो चलें आउटकम है उसका, एक और काम होना है मेरी नज़र में, जो केस लगाने की एक बड़ी वजह, रिव्यू तो करना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पीटीआई ने कौन सा बार मौलवी बिठाए हुए, ठीक है, कि रिव्यू हो जाए या करेक्शन ऑफ ऑर्डर, कौन से चैम्बर में बुला लेंगे, कौन सा चैम्बर बुला के करेक्शन ऑफ ऑर्डर की वो करना है उन्होंने। जिनको कोर्ट में सुनने, फिर उनको चैम्बर में भी बुलाते हैं। और उनके सामने और वो खुद आके कहते हैं नहीं हमने ऑर्डर डिक्टेट करवाया कि क्या लिखना है। मतलब वो पता नहीं ये इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है। सुने सुने सुने, फिर खुद ही कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट अजीबो गरीब काम करती है तो ये नतीजे निकलते हैं। खुद ही लिखा ना फैसले में उन्होंने। अच्छा, आगे आके वो डैम फेयर वाले फंड केस में उन्होंने कहा था। अच्छा, आगे आगे फिर एक चीज़ ये होनी है कि जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया है उसका तफसीली फैसला आ चुका है, जिसको उर्दू में भी जारी कर दिया गया लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए कि उर्दू में पढ़ मुश्किल हो जाता है। हाँ, कि उर्दू में पढ़ लें अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती। याद है आपको, जुम्मे की मिठाई बाद में हफ्ते को वापस निकल जाती। हाँ जी, इसलिए वो जो उर्दू फैसला आया ना, उसमें जो फुल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी हैं 13 जनवरी के हवाले से, कहा कि सारे फसाद की जड़ी बेसिकली दबे अल्फाज में उन्होंने कहा कि 13 जनवरी का फैसला था बल्ला छीनने का, और सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तक नहीं की कि इससे जनाब पीटीआई बैन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंबल वापस होगा, पीटीआई उम्मीदवार उतार सकती है। ये वजाहत तक उस फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और साथ ये कहा गया कि इतनी बड़ी सजा दे दी गई, कानून सिर्फ ये कहता है इंतखाबी निशान छीना जाएगा, यहाँ तो पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके पूरी जमात को, कैंडिडेट्स को और वोटर्स को सजा दी गई, पब्लिक को सजा दी गई, जो उनका बुनियादी हक था वोट डालने का, उसके ऊपर ये अटैक किया गया। इतनी बड़ी सजा ना आइन में कहीं है ना कानून में कहीं है, ये फुल कोर्ट ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये लिख दिया कि यार क्योंकि फैसला अभी पेंडिंग है, लिहाजा में इसके ऊपर मेरिट के ऊपर मजीद बात नहीं करते, वरना वो इसको भी उड़ा जाना था उन्होंने। हाँ, ये ठीक है। निशान है। अब आज इन्होंने उन सारी ऑब्जर्वेशंस का जवाब देना है। अच्छा जुल्करनैन भाई, एक चीज, उन सारी ऑब्जर्वेशंस का आज जवाब आएगा काजी साहब की तरफ से। केस भले एडजर्न हो जाए, जाहिर है वो अच्छा, मुझे मैं दूंगा जवाब। मुझे एक और चीज भी लग रहा है आज काजी साहब की तरफ से, क्योंकि कुछ मेरे जराए ये बता रहे हैं
कि हामिद खान साहब समेत कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बेंच वन में जाता हूँ अक्सर, जो वकला हैं वो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मसला बनाकर जो वो अल्तवा की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं कि सबको समझ आ रही है वकला को यार कि 25 के बाद काजी साहब नहीं होंगे तो शायद ठीक है। काजी साहब जिस तरह तंग करते हैं या जिस तरह डांटते हैं, जुर्माने लगाते हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक केस में 2 वकीलों पे जुर्माना लगा दिया, 5 केसेस लगे हुए थे, 5 में से 4 पे अल्तवा की दरख्वास्तें थी, एक केस लगा वो भी डिसमिस हो गया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या हामिद खान ने जो अल्तवा की दरख्वास्त दी, आपको लगता है कि वो 25 तक कोई डिले करना चाह रहे हैं ताकि 25 को काजी साहब रिटायर हों तो फिर अगले बेंच में जाए? तो काजी साहब ने कौन सा 25 तक होने देनी। उन्होंने अगर आज इल्तवा मान भी लिया तो कहेंगे जी अगली दफ़ा अगर हामिद खान साहब नहीं है, जो मैं रात को लगा देते हैं या फलां दिन लगा देते हैं 25 से पहले पहले, अगर हामिद खान साहब नहीं होंगे तो फिर पीटीआई दूसरा वकील अरेंज कर ले, फिर उस दिन खारिज कर देंगे कि आज ना की थी। मतलब करना तो है ही है काजी साहब ने हाँ 25 से हाँ, पहले। वो सिर्फ गलती सिर्फ वो कहते हैं कि जी हम होगी तो इसलाह करेंगे, और सिर्फ जो चैम्बर में जाके वो मौलाना हज़रात इसलाह करवा के तो करवाएं, ओपन कोर्ट में बैठ के वो इसलाह दो लोगों की तो करते हैं फैसलों में नाम लिख लिख के। आज तक इनके बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कितने फैसले सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखे के कितने कलअदम हुए, कभी किसी ने इनका नाम लेके कहा कि ये फलां जज ने फैसला लिखा था। यही कहा जाता है कोर्ट ने लिखा था। हाँ, फैसला कोर्ट का होता है, जज के जेब में से निकाल के वो देता, जाती नहीं होता। तो जजेस को नाम ले लेके तनकीद का निशाना बनाना कि जी फलां ने ये लिखा था, फलां ने फैसले में ये कहा था। और मुनीब अख्तर साहब को कल फिर पॉइंट आउट किया गया। अब मुनीब साहब कोई फैसला लिखें इनके और जाने इनका के नाम बाद, लें इनके जाने के बाद लिखें और वो लिखेंगे, ये और मैं बता वो रहा हूँ। लिखेंगे और वो यहाँ से घर तक इनको छोड़ के आए, फिर मेरा ख्याल है ठीक रहेंगे। यार अगर पाकिस्तान में होगा तो मुमकिन है, वो अगर बाहर चले गए तो फिर क्या होगा? वो वहाँ तक टिकट कटा के छोड़ के आएंगे, हम अच्छा, तसल्ली रखेंगे। वैसे जुल्करनैन भाई आखिरी सवाल है आपसे, वैसे व्लॉग भी लंबा हो गया। काजी फायज़ साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारी कयास राइयाँ हैं कि वो शायद उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी, शायद वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, वो नहीं जा रहे हैं, मतलब एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं लोग। चंद दिन पहले आपने अपने यूट्यूब पे एक खबर दी थी जो मैं आपको सुन रहा था कि काजी फायज़ साहब के कागजात रिटायरमेंट तैयार होने शुरू हो गए। क्या ये बात सच है और कहाँ तक वाकई काजी साहब जा रहे हैं या नहीं? देखें खबर सच्ची ना होती तो मैं अपने ब्लॉग में कभी भी ना इसीलिए देता मैंने सवाल किया, मेरे नाज़रीन को भी पता चले ना। कि जो उनके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी फाइल तैयार होती है, क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट से जो बंदा रिटायर होता है ना, वो उसी से उसकी फ़ाइल जनरेट होती है, वहीं से तैयार होती है। तो काजी साहब की फ़ाइल भी सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अब तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई होगी, वरना उसकी तैयारी का सिलसिला उस वक्त शुरू हो चुका था। तो तभी मैंने ये खबर दी थी कि फ़ाइल तैयार हो रही है उनकी। और चलें एक और चीज़ अभी आपको बता दूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले अपना ब्लॉग अपडेट किया, ज़्यादा तफसील उसके अंदर है, हिंट एक थोड़ा सा दे देता हूँ। तो तकरीबन कुछ 10-12 दिन पहले की बात है, काजी साहब ने अपने अमले से कहा कि जब सारी चीज़ें हो गई कि यार नई मामलात बन रहे तरमीम वाले, इनको भी समझ आ गई, तो उन्होंने अपने अमले को बुला के कहा कि यार वो क्या करना है फिर रिव्यूज़ का लगाएं आपकी सारे। बात काटूं, ये टिशू है, अब समझ जाएं या मैं बता दूं। हुकूमत ने टिशू की तरह इस्तेमाल किया नहीं और नहीं, वो मैं ऐसी बात नहीं करता होता। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे काजी हैं, साहब को टिशू की तरह इस्तेमाल करके आप जो मैं जो है खबर ना। दे रहा हूँ वो सुन लें, फिर अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। वो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि यार रिव्यूज़ लगाएं, कम से कम मेरे मुतलका जो है वो तो लगानी शुरू करें। और फिर जो जजमेंट्स की था उनके ऊपर काम तेज़ हो गया, जो कल भी 2 जजमेंट्स आई हैं, एक या 2 आज भी आएंगी। और अब आप सिर्फ जजमेंट्स आती भी देखेंगे। और जमाल मंदोखेल साहब वाली जो थी नोट था उनका इख्तलाफी नोट, हाँ। जिस पर काजी साहब ने साइन करने हैं, वो भी हो सकता है हफ्ते वाले दिन या अब छुट्टियों के बाद आपको नज़र आ जाए। जुल्करनैन भाई मेरे साथ मौजूद थे। बड़ी खबरें आज ब्रेक की। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के कागजात तैयार हो गए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अपने अमले को भी अल्टीमेट कर दिया है कि शायद मेरा टाइम पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया था उससे मतलब नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत भी होने जा रही है कुछ देर में। और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ 63A यानी जो पार्लिमान के अंदर फ्लोर कास्टिंग का मामला था, जिसमें वोट कास्ट करने का मामला था, कोई भी मेंबर असम्बली अगर वोट कास्ट करता है तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला था 5 में से 3-2 का। उसमें कहा गया था कि कोई भी मेंबर असम्बली अगर वोट देता है तो उसका वोट शुमार नहीं होगा और वो नाअहल हो जाएगा। लेकिन काजी फायज़ साहब ने कुछ दिन पहले ये तसव्वुर है कि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस फैसले को ख़त्म करके ये फैसला दिया कि वोट काउंट होगा लेकिन उसके बाद बंदा नाअहल हो जाएगा, यानी वोट शुमार होगा। अब ना शुमार होगा तो क्या होगा, उससे जो आईनी नई तरामीम होने जा रही थी उसमें पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के लोग तोड़े जाएंगे और उनके ज़रिए वोटिंग करवाई जाएगी और बाद में आपको पता है
की तरामीम मंजूर की जाएंगी। तो देखते हैं आज PTI के बल्ले का निशान के हवाले से भी केस की समाअत हो रही है। चंद दिन बहुत अहम है, काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट का मामला है और मंसूर शाह साहब के नोटिफिकेशन का मामला ताहाल रुका हुआ है। इन तमाम तर मामला से और सुप्रीम कोर्ट में जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।